नमस्कार। आज हम लोग कथा सुनते हैं माता सीता की रसोई। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वन में भटक रहे थे, भैया लक्ष्मण के साथ और साथ में श्री सीता जी थीं। वन में भ्रमण कर ही रहे थे कि एक दिन लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण, आज कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए हम लोग वन वन भटक रहे हैं। वन फल और कंदमूल फल खा करके हम लोगों का समय बीत रहा है। आज माँ के हाथ का बना हुआ भोजन खाने की इच्छा हो रही है। भैया लक्ष्मण ने कहा सीता जी से, भाभी, भैया के लिए आज खीर बनाइए। माँ खीर बनाती थी और भैया को बहुत पसंद था। हम चारों भाइयों को खीर खिलाती थी, हम लोग खीर खाया करते थे। आज भैया को उसी खीर की याद आ गई है। लक्ष्मण जी खीर बनाने के लिए व्यवस्था करने लगे, सामान ले आए और सीता जी ने खीर बनाया। खीर बन के तैयार हो गई। भोजन के लिए आसन लगा दी माता सीता जी और दोनों भाइयों को भोजन के लिए बुलाती हैं। आइए, भोजन तैयार है। प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी भोजन परोस दी हैं। भैया लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आसन लगा हुआ है, बैठ करके भोजन कर रहे हैं। सीता जी पंखे डुला रही हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी, भैया लखन, दोनों भैया भाव विभोर हो गए हैं भोजन करने में। बहुत स्वादिष्ट भाभी ने बनाया है। सीते, प्रभु कह रहे हैं, सीते, तुमने बहुत टेस्टी खीर बनाई है आज, बिल्कुल माँ के हाथ की जैसी। सीता जी बहुत खुश हो गईं। और कोई गृहिणी अगर भोजन बनाए और खाने वाले व्यक्ति को भोजन अच्छा लगे, वह तारीफ कर दे, बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वह रच रच के भोजन बनाई है। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, उसको दिखाई देता है कि हमारा जो भोजन करेगा या हमारे घर की जो भोजन करेंगे व्यक्ति, उनको स्वाद मिलना चाहिए। इसलिए वह भोजन को बहुत रच रच के बनाती है। किसी ने कह दिया भोजन में टेस्ट नहीं है तो बहुत तकलीफ भी होती है। उस दिन भोजन करने का मन नहीं कहता है, क्योंकि खाने वाले मेरे खुश नहीं है। अब प्रभु भोजन करके उठ गए हैं। सीता जी भी भोजन करने के लिए अब तैयार हो गई, अपना भोजन निकाली और बैठ गई आसन लगा करके। अब भोजन कर रही हैं। एक ने वाला जैसे मुंह में डालती हैं। सीता जी को बहुत 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 ज्यादा नमक था, क्योंकि प्रभु के थाली से और भैया लक्ष्मण के भी थाली से उसी बर्तन में सारा नमक आ गया था। सीता जी को बहुत नमक लगा। दौड़ी दौड़ी प्रभु के पास जाती हैं, हे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने चीनी की जगह प्रभु नमक डाल दिया है। हे प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। आज तो हमने सारा भोजन ही बेकार कर दिया। प्रभु कहे, हे सीते, तुम्हारे प्यार में इतनी मिठाई थी कि भैया लक्ष्मण और हम पेट भर भोजन किए, उसमें नमक नहीं था। वह सारा नमक आपके बर्तन में चला गया जिसमें खीर रखी थी, क्योंकि आपको याद दिलाने के लिए कि आपने चीनी नहीं डाला है, उसमें नमक डाला है। धोखे से नमक चला गया है।
इसीलिए प्रभु बोले, सीते, स्वाद भोजन में नहीं होता, स्वाद भोजन बनाने वाले के भाव में होता है और खाने वाले के भाव में होता है। खाने का भी तरीका होता है। अगर प्यार से भोजन करेंगे, भोजन बहुत टेस्टफुल बनता है। और अगर भोजन आने से पहले ही आपका मन बन गया, पता नहीं कैसा भोजन होगा, वो भोजन में स्वाद नहीं मिलता। तो प्रभु कहते हैं, सीते, प्यार से बढ़कर कोई मिठाई नहीं होती। आपने जिस प्यार से भोजन बनाया, उसने नमक को भी पीछे कर दिया और प्यार की मिठाई नमक पे भारी पड़ गई। नमस्कार।